कश्मीर के एलजी ने आतंकी हमले पर दुख जताया है। सुनील के परिवार के साथ पूरी संवेदनाएं हैं। दोषी आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा है एलजी ने। तो सुनील के परिवार के साथ पूरी संवेदनाएं हैं। आज मनोज सिन्हा ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी ने आतंकी हमले को लेकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। चलिए अपने दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अयाज साहब, प्रदीप भी आपसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि स्टूडियो में आना या घर बैठकर जवाब देना तो आसान है आपके लिए, आप कंडेम कर रहे हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी चुप क्यों है? आप लोग खुलकर इस पूरे मामले का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्या मुसलमान नहीं चाहते कि वो हिंदू पंडितों के साथ मिलकर रहें घाटी में? प्रदीप जी का ये जो सवाल है बहुत ही माकूल है, या और भी कोई अगर ये ऐसा सवाल करता है, किसी के जहन में आता है तो सही वो सोचता है। लेकिन कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि जहाँ कोई महसूस सेफ नहीं कर सकता, और ऐसा माहौल यहाँ अभी इतना बना नहीं है। ये नहीं है कि कश्मीरी सोसाइटी को या कश्मीर में रहने वाले मुसलमान को ये बताने की जरूरत है, क्योंकि उनके साथ ये कश्मीरी पंडित सदियों से रह रहे हैं। उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए था, वो खुद भी महसूस करते हैं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन कश्मीर में अभी ऐसा वो माहौल नहीं बना। ये कश्मीरी मुसलमान या सोसाइटी एज अ होल बाहर सड़कों पर आके इसके खिलाफ जाए, क्योंकि गन का माहौल है। जब तक गन का माहौल है तब तक हर एक डरा डरा रहता है। इसीलिए ये बड़ा मुश्किल है। उसके हिसाब से उसका सवाल सही हो सकता है, लेकिन इसको सड़क पर आना, बाहर आना, इसको खड़ा होना, इसके खिलाफ, गन के खिलाफ कोई इतना रिस्क लेने के लिए यहाँ तैयार नहीं हो सकता है जो इस पर माहौल अवेलेबल है। अगर माहौल किसी हद तक सही होता शायद लोग ऐसा भी कर लेते, लेकिन माहौल ऐसा नहीं दिख रहा है। हर एक डरता है यहाँ पे ऐसा करने से। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर टीकू साहब, इसका इलाज क्या है? इसका कोई तो रास्ता होगा? जी, इसके कई रास्ते हैं। पहले तो मैं एक चीज बताऊं, ये बिल्कुल प्रदीप साहब का सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टाइमली है। और अयाज साहब ने जो बात बताई शायद ये कश्मीरियों की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि जो भी लोग, देखो अभी तो बड़े अटैक्स नहीं हो रहे, छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हैं और टारगेटेड किलिंग हो रही है, इंडिविजुअल किलिंग हो रही है। और उसके लिए आपको एक आधा पिस्टल चाहिए और आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भाई यूनिवर्सिटी में रह सकते हैं, दुकान में बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। एक आदमी को मारना जो बिल्कुल निहत्था है, एक्सपोज्ड है और सॉफ्ट टारगेट है, उसको आप मार सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कश्मीरियों से, भाई वो आदमी तो आपके बीच में ही रह रहा है ना, उसको दवाई चाहिए, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको इंटेलिजेंस चाहिए, उसको रहने की जगह चाहिए, उसको शेल्टर, वो कौन दे रहा है उसको? जी। तो कश्मीरी लोग ही दे रहे हैं। तो क्या और ये मामला तब तक सुधर नहीं जाएगा, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। कश्मीरी सोसाइटी ने खुद इनको पकड़ना पड़ेगा, खुद इनको डिस्करेज करना पड़ेगा और खुद ने इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ी, और ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, डर है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको एक बार तो डर से ऊपर उठना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ किलिंग हो, सबकी किलिंग्स हो रही हैं कि एक ही तकबे के आप मुसलमानों को भी तो मारा जा रहा है वहां पर जो झंडा उठा रहे हैं। कितने मुसलमानों को मारा पिछले 3 साल में, कई हम इनको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। बट इवेंचुअली कश्मीरी सोसाइटी को ही इनके अगेंस्ट उठना पड़ेगा, एक आवाज से उठना पड़ेगा, दिल से डर बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये आतंकवाद खत्म हुआ। नहीं तो कश्मीर वैसा ही वैसा जलता रहेगा। फिलहाल दूर दूर तक ऐसा कहीं होता नजर नहीं आ रहा है। विकल्प आप कह रहे हैं टीकू साहब बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि हालात नॉर्मल हो गए घाटी में, लेकिन दूसरी तरफ विरोधाभास देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात भी सही है, जब तक लोकल सपोर्ट पर लगाम नहीं लगेगा इस तरह आतंकियों के हौसले बुलंद रहेंगे। प्रदीप, एक चीज आपसे ये साफ करना चाहेंगे, सुनील भट्ट और उसके भाई पिंटू भट्ट पर जो हमला किया गया, इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि बताया जा रहा है जिस सेब के बाग में इन पर हमला किया गया उस वक्त सुनील बिना सिक्योरिटी के थे। इससे पहले सुनील भट्ट को सुरक्षा दी गई थी। क्या इस बात में, इन तथ्यों में कुछ सच्चाई है? देखिए, उस समय जब ये सेब के बाग में थे वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी। आतंकवादी आते हैं वो इसी ताक में रहते कि कब इनके पास सिक्योरिटी नहीं होगी और किस तरीके से हम इनको निशाना बना पाएंगे। देखिए, सवाल यही पैदा होता है कि आप देखिए, आप कंडेम तो कर देते थे, आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जोर से आवाज क्यों नहीं उठाते? जब आप ये कंडेमनेशन करते हैं तो वो क्यों नहीं कंडेम करके ये कहता कि भाई आतंकवादियों के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा?
पाकिस्तान के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा? देखिए, जब आप सिक्योरिटी पे कहते हैं, इल्जामात लगाते हैं, आप या तो इल्जामात लगा सकते हैं सरकार पे, तो एक किस्म से आप उनको क्लीन चिट दे देते हैं, पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे देते हैं और आतंकवादियों को भी क्लीन चिट दे देते हैं। आप जस्टिफाई करते हैं कहीं एक्ट ऑफ टेरर। मेरे ख्याल से ये जस्टिफिकेशन और ये क्लीन चिट का जो बिजनेस है, ये बंद होना चाहिए। एक आवाज उठनी चाहिए कश्मीर से, और वो आवाज ये होनी चाहिए जैसे पंजाब में हमने देखा कि 20 वर्ष पहले कैसी आवाज उठी, क्योंकि पंजाब के लोगों ने भी रियलाइज किया कि आतंकवाद में हमें कुछ मिलेगा नहीं। 2 नस्ल खराब हो चुकी हैं, अयाज साहब तीसरी नस्ल हमारी खत्म ना हो जाए, इससे पहले कि हम तब भी आवाज उठाएंगे। एक बहुत ही किसी ने कहा था कि दे केम फॉर द ज्यूज एंड वी डिडंट रेज द वॉइस क्योंकि वी वर क्रिश्चियंस। समबडी केम फॉर द कैथोलिक, वी सेड वी वर प्रोटेस्टेंट। फिर दे केम फॉर मी, देयर वाज नोबडी टू स्पीक। हमारे लिए कल कोई बोलने के लिए नहीं होगा। आज भी अगर हम आवाज ना उठाएं, कब तक खामोश रहेंगे, कब तक ये लफ्ज सिले रहेंगे? मेरे ख्याल से वक्त आ गया, बोल दीजिए ना कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ये आतंकवादी कर रहे हैं, इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हिंदू हैं। क्यों हम कतराते हैं? क्यों हम लफ्जों के हेर फेर में उलझ जाते हैं? ये लफ्जों के हेर फेर से काम नहीं चलेगा। देखिए, आज देखिए, ये शख्स ना निकले थे, 90 से ये वहीं रह रहे थे, आपके बीच में रह रहे थे। अगर आप अपने बीच रहने वाले, आपने बाकियों को कहा कि ये भाग गए क्योंकि ये चाहते थे मुसलमान मर जाएं, ये तो नहीं भागे थे। इनको क्यों नहीं बचाया गया? इनके लिए कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा? इनके लिए क्यों नहीं आज पूरा शोपियां सड़क पे उतरा? यानी कि आप इंटरनेशनल जब लेवल पे बात करते हैं, अगर फौज की तरफ से गलती हो तो सारे लोग बाहर आ जाते हो और कहते हो कि देखिए गैरिसन टाउन बन गया। यानी कि आज ये पता चलता है आपकी बात सुनने से कि आपको फौज से डर नहीं है, आप फौज के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर है तो आतंकवादियों से। तो यही इंटरनेशनल लेवल पे बोलिए ना, हम अगर डरते हैं तो आतंकवादियों से डरते हैं क्योंकि ये हमारी जान ले रहे हैं। अगर रक्षा मुहैया करवा रहा है तो भारत का फौजी कर रहा है, जो अपने सीने पे गोली ले रहा है, पत्थर ले रहा है, उसको आप बदनाम भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद वो आपके लिए चट्टान बनकर खड़ा रहता है। और इस आतंकवादी जिसको खाना खिलाया जाता है, रिफ्यूज दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, ये आपको भी मार जाता है, हमको भी मारता है और कश्मीरी हिंदू को भी मार रहा है, हर एक को मार रहा है। और फिर भी आप बोलेंगे नहीं। मैं अगर बोलता हूं तो मुझे कहेंगे कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि मेरा दिल दुखता, मैं यहां का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि किस तरीके से हमारे लोगों का खून बह रहा है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तान बिल्कुल आपका आक्रोश ये अपने आप में बताता है कि घाटी के जो हालात हैं वो इस वक्त कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब डू और डाई वाली परिस्थिति आ गई है यहाँ पर, या तो कुछ करना पड़ेगा या फिर आवाज उठानी ही पड़ेगी। और सभी समुदायों को, जिस तरह से आप कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी को भी यहाँ पर आवाज उठानी होगी। प्रदीप, आपका भी रुख करेंगे, मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। इस बीच से कुछ देर पहले फिल्मकार कश्मीरी पंडित अशोक पंडित से हमने बातचीत की थी, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर अपना गुस्सा फिर जाहिर किया। आप शायद जानते होंगे कि पिछले 90 दिनों से हमारे कश्मीरी पंडित जो है सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हाथ ट्रांसफर करिए, जब तक हालात नहीं होंगे। लेकिन मुझे इस बात से समझ में नहीं आता है, इस बात का आज तक हमें इल्म नहीं हुआ है कि क्या कारण है कि 5000 हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं। ये जो तमन्ना है, ये जो, अरे को लगता है कि हमारी कोई लाइफ की वैल्यू नहीं रहेगी। हमारा इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है जैसे कि कुछ हम है ही नहीं। हम कारण से कश्मीर में रहने के, जिसने कश्मीर में हिंदुस्तान के सिंबल को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, चिल्ला के थक गए। हम सीख रहे हैं, हम सड़कों पे कश्मीर में, जम्मू में, दिल्ली में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो पिछले 90 दिनों से ये चीख के कह रहे हैं कि हमें जम्मू या हिंदुस्तान के अन्य भाग पर ट्रांसफर करिए और हालात यहाँ ठीक करिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप कश्मीरी पंडित को समझ में नहीं आती, कारण क्या है? क्या फर्क पड़ेगा अगर 5000 बच्चों को 5000 जो प्राइवेट पैकेज में वहां पर है उनका ट्रांसफर नहीं करेंगे? अभी 2 महीने 3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले ही और भट्ट मारा गया। एक कॉन्स्टेंट हो रही है कश्मीरी पंडित की बात है, कॉन्स्टेंट। आपको पता है हर 2 महीने में 3 महीने में दो लोगों की जान जाती है। एक औरत मारी गई, एक टीचर मारी गई, उसके बाद राहुल बस मारा गया। ये घर के ब्रेड विनर हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी लाशें वहां पर सड़कों पे गिरने मत दीजिए, यही हम चीख के कह रहे हैं, हम चिल्ला के कह रहे हैं। सर 90 दिन से आप खुद ही बता रहे हैं कश्मीरी पंडित पिछले 90 दिन से यहाँ पर मांग कर रहे हैं सुरक्षा की, और सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। कई जगह पर जो कश्मीरी पंडित भी हैं, जो बाहरी हैं, उन्हें भी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, एक्शंस लिए जा रहे हैं। लूपहोल कहाँ रह जा रहा है? किसको प्रोटेक्ट, किसको सिक्योरिटी दी गई है? किसके पास सिक्योरिटी है? 2 लोग जो मारे गए इनके पास सिक्योरिटी थी, और सिक्योरिटी कहाँ तक पहुंचेगी? जी, सिर्फ 5000 लोगों की बात कर रहे हैं हम, आप उनको कहा कर रहे हो पूरे देश में कहीं थी?
कहाँ का सिक्योरिटी पहुंचेगी? इसमें सिक्योरिटी की गलती नहीं है, इसमें पुलिस की गलती नहीं है, ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। एक डीप इनसाइड पूरे इंटीरियर में कश्मीरी पंडित बसे हैं, कुछ चंद कश्मीरी पंडित बसे हैं। इन्होंने अपना मोडल ऑफ ऑपरेटिंग चेंज किया टेररिस्टों ने, पिस्टल और जाके मार देते दफ्तर में जाके। कौन रोकेगा? हर आदमी को भी जांच चाहिए है, कौन रोकेगा इनको? उसके बाद आप ऑर्डर ऑफ करते हो, उसके बाद आप टेररिस्ट को मारिए। लेकिन जिस पंडित जांच चाहिए वो तो जांच नहीं है, उसका घर तो बर्बाद हो चुका है, उसका परिवार तो बर्बाद हो चुका है। वो कहां से वापस आएंगे अपने बच्चों को, जान को, अपने घर के लाश को? अशोक पंडित जी, यही तो आतंकी भी चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, आप बाहर जाइए, और यही दहशत का माहौल वो पैदा करना चाहते हैं। आप भी यही कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए? नहीं दहशत मतलब आप ये चाहते कि हम नहीं, सुरक्षा मुहैया कराई जाए सर, सुरक्षा मुहैया कराई, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अरे मैडम, सुरक्षा अगर की जाती कि 2 घंटे आज, 1 मरता, 1 इंच होता। हमारे पास एमिनेशन है, हमारे पास बंदूकें हैं। हकीकत तो यही है ना, ये प्रूव करने के लिए कि कश्मीर के हालात ठीक है। आप कश्मीरी पंडित तुम समझ दोगे वहां पे? जी, हम कारण बने ये प्रूव करने के लिए कि कश्मीर के हालात ठीक हो गए। हम क्यों बॉर्डर बने, हम क्यों एयरपोर्ट बने, हम क्यों बने, हमारा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अशोक जी, निश्चित तौर पर आप लोगों के दर्द से पूरा देश वाकिफ है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, इस पर लगाम लगने का वक्त आ चुका है। लेकिन अब जो आप लोगों की मांगे हैं, इस पर एक्शंस कहां तक लिए जा चुके हैं? क्योंकि पंडितों पर जो हमला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, 2 भाइयों को आज शिकार किया गया, इनमें से एक की मौत हो गई, एक जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। तो कोई आश्वासन मिल पाया हो, या फिर एग्जैक्टली इसका हल क्या हो सकता है आप लोगों की तरफ से? हल इसका एक ही है कि जब तक हालात पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, कश्मीरी पंडितों का वहां ट्रांसफर करिए। कश्मीरी पंडितों को मरने मत दीजिए वहां पे। क्या बातें कर रहे हैं केविन गुप्ता, एक्स डेप्यूटी सीएम कश्मीर का? इनके घर से कोई नहीं जा रहा है, इनके घर का लाल नहीं मारा जा रहा है। हमारे घर के लाल मर रहे हैं, हमारी माए जो है वो अपने लालों को छोड़ रही है, अपनी औरतें उनकी विधवाएं हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के बाप गुजर रहे हैं, मर रहे हैं। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले रावण मारा गया कि नहीं मारा गया? क्या किया आपने उसके बाद? सारे कश्मीरी पंडित जो है सड़कों पे इस बात को रिक्वेस्ट भीख मांग रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, और हमको नहीं दे रहे। ये बताने के लिए देश को विदेश को कि कश्मीर के हालात ठीक है, कश्मीरी पंडित वापस आ गए। कब तक हम मर देंगे हम लोगों को? कब तक हमारी जाने लेते रहोगे? अशोक पंडित जी, क्या वजह नजर आ रही है कि क्या सिर्फ ये तस्वीर दिखाने के लिए कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो सुरक्षित हैं, हम उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए जो मांग है कश्मीरी पंडितों की वो पूरी नहीं की जा रही है और लगातार आतंकी उनको निशाना बना रहे हैं? आप हमारा इस्तेमाल एक सर्टिफिकेट की तरह मत करिए। आप हमारा इस्तेमाल एक शोपीस की तरह मत करिए। लोगों को दिखाने के देखिए कश्मीरी पंडित सड़क पे घूम रहा है कश्मीर के, मत करिए हमारे साथ ऐसा। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। हर 3 महीने में एक कश्मीरी पंडित मारा जा रहा है, और यंग कश्मीरी लड़के जो वहां पर काम कर रहे हैं, यंग कश्मीरी औरतें वहां काम कर रही है। जान औरतें सेफ है वहां पे? मुझे बताइए, आप सेफ है? जबकि हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, चुन के मारा जा रहा है। बिल्कुल। तो बहुत ही दुखद घटना ये घटी है, और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने भी हुए हैं।